स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे देश के बजट की। 1 फरवरी सबसे अहम इसलिए है क्योंकि इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि कोरोना की मार झेल रहे लोगों को बजट से राहत मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग, कारोबारियों के साथ साथ आम और खास की नजर केंद्रीय वित्त मंत्री के बही खाते पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने भी केंद्र से खास मांग की है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। उनकी मंशा तो यही रहेगी कि देश के सभी वर्गों के हित में कुछ न कुछ तो जाए ही। पिछले साल तो सारी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ती ही रही, इसलिए भारत का भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। इस वजह से वित्त मंत्री से सबको उम्मीदें बहुत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट में झारखंड जैसे राज्य के लिए विशेष राशि के प्रावधान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे काल में केंद्रीय राशि में राज्यों की हिस्सेदारी काटी जा रही है, जो अनुचित है। स्वाभाविक है, बजट से तो उम्मीद लोगों को होती ही है, लेकिन बजट में क्या होगा तो अब तो सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि आपको पता है केंद्र में सरकार जो कहती है करने और कथने में बहुत अंतर प्रतीत होता है। और आने दीजिए, आने के बाद राशि भी लगातार काटती जा रही है सरकार। वही तो बहुत सारी बातें हैं। हम इस वजह से ऐसे वक्त है, ऐसा स्थिति देश में है कि अभी कोई प्रतिक्रिया जब तक कोई चीज ना आए उससे पहले कुछ कहना मतलब जल्दबाजी हो जाता है। उसके करेंगे अब डिमांड तो बहुत है। राज्य का जो हालात है इस संक्रमण के बाद, जो आज आर्थिक गतिविधि है, सीधी सी बात है, राज्य को उसका जो राज्य को जो विशेष का जो पिछड़े राज्य हैं इसको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता है। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई मांगे रखी थी, जिसमें झारखंड को लेकर सेंट्रल शेयर में राज्य का टैक्स बढ़ाने के साथ केंद्र से जीएसटी का पैसा समय पर देने की मांग शामिल है। साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों में रेलवे लाइन की भी मांग रखी गई। शेयर कम दे रहे हैं तो हमने कहा था कि कम मत कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। बल्कि अगर चाहते हैं कि गरीब राज्य भी और उन्नत राज्यों के समकक्ष आ सकें तो हमारा शेयर बढ़ा दीजिए, जीएसटी दीजिए हमको समय पर। जो देते भी हैं तो 20 तारीख को देते हैं, 1 तारीख 2 तारीख को कहने देते थे, उस समय दीजिए ताकि हम अपना काम कर सकें। रेलवे लाइन हमारा नहीं है, 4 जिलों में नहीं है, खूंटी में नहीं है, सिमडेगा में नहीं है, गुमला में नहीं है, चतरा में नहीं है। तो आज के दिन में सुनने में खराब लगता है कि 4 जिले में ट्रेन नहीं है, आवागमन की सुविधा बढ़िया नहीं है, तो वहाँ कर दीजिए, रेलवे लाइन दीजिए। इस तरह से बहुत सी मांगें हमने रखी है वित्त मंत्री के साथ। पता नहीं क्या करती हैं वो, जरूर सुनेंगे हमारी बात को, लेकिन अपना जो होगा हम 1 तारीख को बजट सुन करके अपनी तैयारी शुरू। अब तैयारी पहले से है, लेकिन उसमें एक मोड़ देंगे कि हमें क्या करना है आगे। इधर कोरोना काल की मार से परेशान आम आदमी भी बजट से राहत की उम्मीदें लगाए बैठा है। बजट यानी उम्मीदों का पिटारा। ऐसे में केंद्र सरकार कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ साथ सेना से जुड़े क्षेत्र, नौकरी पेशा, छोटे उद्यमियों के हित में क्या कुछ नया निर्णय लाती है। देश के हर वर्ग की निगाह केंद्रीय वित्त मंत्री के बही खाते पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो 1 तारीख का इंतजार सभी को है। कोरोना काल के बाद ये पहला आम बजट है। देश के नाम ये बजट होगा। उम्मीदें आम से लेकर खास तक को है। आम जनता को भी उम्मीदें हैं बजट से, सरकार को भी उम्मीदें इस बजट से है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात लाइव जुड़ रहे हैं और देवघर से हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मनीष का। मनीष, जिस तरह से
जो आम बजट आने वाला, देश का बजट आने वाला, कोरोना काल के बाद पहली बार बजट आने वाला, काफी उम्मीदें हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की तरफ से डिमांड भी रखे गए कि जीएसटी का जो पैसा है समय पे मिले। कुछ ट्रेनों की मांग की गई है, अतिरिक्त फेरा बढ़ाने की मांग की गई है। गुजरात को लेकर ट्रेन नहीं है, उसकी डिमांड काफी पुरानी है, उसे फिर से दोहराया गया। बहुत तरह की मांगे हैं। आप संभवतः कुछ किसानों के साथ खड़े हैं और अभी ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र और किसान आमने सामने हैं। क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या कुछ उम्मीदें इनकी हैं? सही कहा कि अब चूंकि आम बजट का लेकर कल है और झारखंड के किसान क्या चाहते हैं, चूंकि देश भर में किसान बिल पे भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है। आज भी संथाल परगना में काफ़ी बड़ी रैली निकली प्रदीप यादव के अगुवाई में और बादल पतलेख के अगुवाई में, और हम लोग अभी रोहिणी स्थल पर हैं। हमारे साथ किसान हैं और किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। हम इनसे सीधे पूछते हैं कि अब जो आम बजट पेश करेगा केंद्र सरकार कोविड के बाद, आप लोग क्या चाहते हैं कि केंद्र की ओर से क्या मिले? सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि केंद्र की ओर से सबसे पहले किसानों को प्रशिक्षण मिले, और प्रशिक्षण पंचायत स्तर तक, हर पंचायत से कम 500 किसानों को उसको प्रशिक्षण मिले, तभी उसको पता होगा कि हमको किस क्षेत्र में करना है और सरकार की क्या योजनाएं हैं और उस योजनाओं का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि झारखंड जो हमारा प्रदेश है वो पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार से काफ़ी पिछड़ापन है, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको प्रशिक्षण मिले और प्रशिक्षण समय पे मिले, ताकि उसके बाद हम लोग को बीज, खाद और सारा चीज़ समय पे मिले और उसका हम खेती में उसका हम लाभ उठा पाएंगे। परिवहन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। परिवहन रेल के मामले में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं लगता है। तो संथाल परगना हो जाए या और भी इलाका है, क्या चाहते हैं कि किस तरह की सुविधाएं मिल सके? संथाल परगना में तो रेलवे बहुत ही निहायत ही जरूरी है। कोई भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए रेल बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है, लेकिन किसान जो आज सड़क पे हैं उसके बारे में सरकार कुछ भी सोच नहीं रही है। आज देखिए अन्नदाता रोड पे खड़े हैं, इस पर सरकार को अपनी इस पर पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और क्या मजबूरी है सरकार की जो वो ये कानून वापस नहीं ले रही है, इस पर हम सबको गहन अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि ये अन्नदाता है। बजट में आप लोग क्या चाहते हैं? बजट में ये चाहते हैं कि ऋण माफी हो, किसानों की ऋण माफी हो। आज प्रायः देखते हैं कि किसान मर रहे हैं, वो अपने बीज अपने मेहनत से कितना उपजाते हैं, अपना किसान धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, लेकिन उसका समर्थन मूल्य बहुत ही कम मिलता है। उसका मूल्य, समर्थन मूल्य अच्छा मिलना चाहिए और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। कुछ और भी किसान हैं, क्योंकि रेल के मामले में हम लोग पिछड़ जाते हैं। क्या होना चाहिए, कितना चाहते हैं? रेल के मामले में हम लोग पिछड़ रहे हैं, रेल का ज्यादा। रेल हमारे संथाल परगना से रेल का विस्तारीकरण होना चाहिए। यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, चेन्नई के लिए यहाँ से नई नई रेल चलनी चाहिए, तभी इस क्षेत्र के लोग जगह जगह पर जाएंगे, अपना व्यवसाय फैलाएंगे, व्यवसायीकरण में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह रेल अभी पूरी तरह से बंद है, इसको पुनः चालू करके 2-4 रेल संथाल परगना में देना चाहिए, दुमका से, देवघर से, जसीडीह से देना चाहिए, जिससे किसानों को भी फायदा होगा। और लोगों को कैसे फायदा होगा और किस मामले में कमी महसूस हो जाती है? तो किसान ही, आप लोग किसान हैं, बजट किसान तो बिल्कुल हैं। हम लोग को कोई भी सामान आज तक सही समय पर कोई बिया नहीं मिला है, और किसानों को सही समय पर अगर बिया मिल जाए और अच्छा बिया मिल जाए तो खेती करने में किसान पीछे नहीं रहेगी। खाद की कालाबाजारी और पानी की सुविधा बहुत कमी है। पानी की तक किसान को लगाम लगा दे कि 35 फीट गड्ढा नहीं कर सकते ज़्यादा, उसके ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इसके इतने देंगे। इससे हम लोगों को, किसान को अगर कुआं एक तो ले भी लेता है कोई किसान, सक्सेस करने में समझ लो एक शादी के बराबर लगता है उसको कि हम एक बेटी का शादी कर रहे हैं। इस तरह का उसको कष्ट होता है। भले उसका 4.5 लाख का एस्टिमेट बनता है, लेकिन ऐसा चक्र है उसमें दिया हुआ मनरेगा के तहत
जो किसानों को घूमते घूमते जाहिर तौर पर मनीष, कई डिमांड्स है किसानों की, कई उम्मीदें हैं, और सिर्फ किसानों की नहीं, आम जनता की भी कई उम्मीदें हैं। और जैसा कि जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि बीते 100 सालों में ऐसा बजट किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा, वैसा बजट सोमवार को पेश होने वाला है। तो इससे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ी हैं। लौटेंगे आपके पास। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, अब तक जो देखा जाता था कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार और झारखंड में भी जो सरकार थी, सरकार के बदलने से पहले तो झारखंड को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया गया, कई योजनाओं की शुरुआत यहां से हुई, मगर सरकार बदल चुकी है अब और उम्मीदें बढ़ी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, गृह मंत्री से वो मिले, अपनी डिमांड्स रखी, अपनी जरूरतों को बताया। क्या माना जाए कि जिस तरह से केंद्र का सहयोग ना मिलने का आरोप बार बार झारखंड सरकार के मंत्रियों की तरफ से लगता रहा है, इस बजट में वो शिकायतें दूर होंगी? बिल्कुल, देखिए शारिफ, ये बातें आपने सही कही कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है और वर्तमान में अभी झारखंड मुक्ति और एनडीए की सरकार है, तो ये जब भी सरकार बदलती है तो ये बातें सामने आती है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा। चूंकि पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री जाके वित्त मंत्री से मिले थे, उसके बाद जो गृह मंत्री उनसे मिले थे और अपनी बातें रखी थी। सबसे बड़ी बात है कि जो कोयला का पैसा और जीएसटी का पैसा की बात अभी रामेश्वर उरांव भी कह रहे थे, तो वो पैसा कम से कम झारखंड को अगर समय से मिलेगा तो निश्चित है कि विकास का दर और आगे बढ़ेगा। जैसे कल निर्मला सीतारमण कोरोना काल के बाद ये बजट पेश कर रहा था, काफी उम्मीदें हैं झारखंड को। ये जैसे मंत्री ने कहा कि यहाँ झारखंड में 4 जिले में जो ट्रेनें नहीं है, तो ट्रेनें की मांग की जा रही है। अब देखिए कल आम बजट में क्या आता है। लेकिन मेरे साथ एक इंडस्ट्री चलाती है महिला है, वो मेरे साथ है, हम उनसे जानते हैं कि आपको कल आम बजट आ रही है, महिला है सीतारमण जी, क्या उम्मीद करती हैं आप लोग जो फैक्ट्री चलाती है, क्या उम्मीद होना चाहिए आपको, क्या उम्मीद करती है? उम्मीद तो काफ़ी सारा है और गवर्नमेंट से बहुत सारा उम्मीद है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी लेडी है, तो महिला के ऊपर तो फोकस करना चाहिए। हम इंडस्ट्री इतने साल से चला रहे हैं, तो कोई एक जो बेनिफिट पार्ट है या कोई लेडीज को कोई बेनिफिट मिल रहा है, सब कोई उस पर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता। सिर्फ एक स्पीच दिया जाता है कि ये होगा वो होगा, मगर नहीं होता है। हमारा मेन बोलना है हमारे सरकार से, झारखंड सरकार हो, गवर्नमेंट सेंट्रल के सरकार हो, उनसे बोलना है कि ग्राउंड लेवल पे काम हो, फ्लेक्सिबिलिटी मिले। आप जीएसटी है, बैंक का जो ये है, जो हम लोग कोविड के चलते और जो रिसेशन आया है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, उसको देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी दे ताकि इंडस्ट्री ग्रो हो। ये नहीं कि उससे प्रेशर बनाया जाए, और इतना प्रेशर हो रहा है कि ना ही काम उतना अभी आया है, मार्केट अभी बूम हुआ है, मार्केट बूम हो तो इस चीज़ पे फोकस करें और आम बजट जो आ रहा है इसके ये पे वो बजट को तैयार करें। ये नहीं कि हाँ और प्रेशर पे और प्रेशर आ जाए, इस चीज़ के लिए काम करें हम लोग गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप इंडस्ट्री चला रही है तो उसके मायने से आप, लेकिन आप एक गृहिणी होती है, अगर घर की महिला है जैसे घर में, उसमें आपको क्या रियायत होनी चाहिए, आप क्या डिमांड कर सकती हैं? उस पर रियायत क्या होनी चाहिए? जितना भी दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ का जो ये हो रहा है, उस पर थोड़ा बजट तो आउट ऑफ ये होता है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। जितने भी ये है आपका घर का जो भी आपका सामान वामान लगता है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, प्राइस पे बहुत इंक्रीमेंट हो गया। उसको थोड़ा इस तरह का मतलब एक ये बैलेंस किया जाए ताकि किसी को भी प्रेशर ना पड़े, चाहे घर का हो चाहे ये का, प्रेशर ना पड़े। सरकार से तो यही रहता है कि एक बैलेंस करे कि आम जनता हो या ये हो, मिडिल क्लास से हो, वो लोगों को तो प्रेशर ना पड़े। देखिए शारिफ, इनका कहना है इंडस्ट्री चलाती है कि ऐसा बजट आए जो रिलैक्सेशन करे, क्योंकि कोविड के बाद में रिसेशन भी रहा, जो इंडस्ट्री बिल्ड में, जो इंडस्ट्री में काफी गिरावट जाहिर तौर पर प्रभात, 2 चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक तो कोरोना काल, कोरोना जो महामारी आई उसमें ये बात समझ में आई है कि स्वास्थ्य सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में आपको तैयार रहना होगा हमेशा, क्योंकि कल क्या आने वाला आपके सामने ये किसी ने अज्यूम नहीं किया था। कोरोना जिस तरह से कोरोना ने हिट किया, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को परेशान किया, तो स्वास्थ्य के सेक्टर में महत्वपूर्ण डिमांड्स बढ़ी है कोरोना को लेकर। दूसरा, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, जो मैडम आपके साथ है, उन्होंने कहा कि व्यवसायी वर्ग, छोटे व्यवसायियों की एक तरह से मार हो गई, कोरोना काल में दुकानें बंद हो गई, उसको लेकर भी क्या तैयारियां रहे कि इस तरह की जब संकट आ जाए देश पर तो उससे किस तरह से निपटा जाए, क्या इसका प्रावधान होता नजर आ रहा, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, और उसको लेकर क्या कुछ डिमांड्स रही है जनता की?
देखिए शारिफ, आपको मैं बता दूं कि जब कोरोना काल के बीच में भी एक बजट पेश हुआ था, ये लोगों को राहत देने के लिए, छोटे छोटे पैकेज देने के लिए, जो छोटी इंडस्ट्री हैं जो चलाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कोरोना काल के चलते बहुत नीचे चला गया था, उनको सुधारने के लिए बहुत सारे नियम लाए गए थे। जो लेकिन तब है कि अब कितना धरातल पर उतरा ये देखने वाली बात होती है। हालांकि उस समय तो जैसे 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि कोविड में जो लोग पिछड़ गए हैं, चाहे जो लोग इसके मार सह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि उनका जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ले सके, वो अपनी लाइफ को सुधार सके। लेकिन तब है कि कितना धरातल पर उतरा है, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो कल आम बजट पेश होने जा रहा है, महिला है, काफी सुलझी हुई महिला है और इतने बड़े देश की बजट पेश कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद तो है कि जो अभी जो बजट आएगा वो लोगों को थोड़ा जरूर राहत देगा, क्योंकि कोरोना में ऐसे भी लोग काफी परेशान हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो घरेलू सामान है, चाहे वो घर के यूज करने वाले हो, चाहे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो होता है किचन के सामान है, जैसा क्या रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, वो में उसमें कितना रियायत दिया जा रहा है, और घर के जो आइटम्स है जो लेडीज यूज करती है वो कितना मायने रखता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री बेल्ट में जैसे कहा, जैसे आज मैंने चैम्बर के लोगों से ये बात की, जो छोटे व्यवसायी हैं उन लोगों को कम से कम राहत देना चाहिए ताकि वो उनका स्तर थोड़ा ऊपर हो। कोरोना काल में जो काफी दिक्कतों का सामना किया था, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं जो चैम्बर के लोग हैं, वैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कल हो सकता है कि सीतारमण का जो बजट आया उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिले। जी सारे जी, जाहिर तौर पर हर वर्ग को उम्मीद है। प्रभात देवघर चलेंगे, मनीष हमारे साथ है। मनीष, जिस तरह से प्रभात से जो चर्चा हो रही थी, कोरोना काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अनलॉक के बाद जो खास करके व्यवसायी वर्ग है उन्हें कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ा, मार्केट पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया। संभवतः आपने वो रिपोर्ट भेजी थी कि किस तरह से व्यवसायी वर्ग समस्या से जूझ रहे हैं। व्यवसायी वर्ग की कई उम्मीदें हैं, मगर जो बेसिक उम्मीदें हैं कि अतिरिक्त टैक्स ना बढ़े, टैक्स स्लैब में रियायत मिले, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा आपकी हुई है अगर चैम्बर के लोगों से या व्यवसायियों से, तो क्या डिमांड्स हैं उनकी? तौर पर देखिए, चूंकि देवघर की जो इकोनॉमी है, संथाल परगना की इकोनॉमी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे टूरिज्म इकोनॉमी है, बाबा इकोनॉमिक्स हम लोग बोलते हैं। और हमारे साथ जो किसान हैं कहने के लिए, लेकिन ये तपोवन जो इलाका आगे से घोरमारा जो इलाका था, तपोवन टूरिज्म का जगह है। आगे बढ़ने पर घोरमारा में पेड़ा व्यवसाय है और देवघर में भी पेड़ा व्यवसाय है, इससे जुड़ी और भी कई व्यवसाय। तो निश्चित तौर पर कोरोना काल में काफी असर पड़ा। आज भी बाबा नगरी में तीर्थयात्री आ जरूर रहे हैं, लेकिन स्पर्श दर्शन की अनुमति नहीं मिली है। यही वजह है कि अभी भी वो पूरी इकोनॉमी लौट के नहीं आई है। तो मेरे साथ जो है किसान कहने के लिए, लेकिन जो कि व्यवसायी भी हैं लोग, हम इन्हीं से सीधे पूछते हैं, जानते हैं कि अब जो बजट में आप लोग क्या चाहते हैं ताकि जो इकोनॉमी जो गड़बड़ा गई थी देवघर की कैसे उठे, इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं कि बजट में सरकार क्या क्या आप लोग को? बजट में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पहले पानी की सुविधा पूरा कर दे, जो कम से कम एक कुआं में 6 से 7 लाख रुपया देने के बाद किसान को राहत मिलेगी, पहला बात। उसके बाद बिजली की सुविधा जो दी गई है कि हर प्रत्येक किसान को दी जाएगी, अवलंब पूरा कर देने से उस बिजली की जैसे मोटर चला के अपना से वो खेती बाड़ी कर लेंगे। की बात हो गई। और हम लोग पेड़ा व्यवसाय की बात करें, क्योंकि पेड़ा यहाँ का बहुत बड़ा व्यवसाय है, टूरिज्म भी है, तो कैसे बदलाव क्या आनी चाहिए, क्योंकि कोविड में सब कुछ ठप हो गया। जी जी, अभी तो यही प्रावधान है कि हम चाहते हैं, सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि जितने भी किसान हैं उनको कम से कम कृषि ऋण माफी हो, उसके बाद उनको कुछ रियायत मिले, कुछ वैसा फायदा दे जिससे कि तो ये तो किसानों की बात हो गई। सरी भाई, हम चर्चा करेंगे कि चूंकि जो टूरिज्म जो इकोनॉमी है, टूरिज्म इकोनॉमी है, सबसे पहले जरूरी यही है कि जो बाबा मंदिर जो है वो तो नॉर्मल ये पर आ जाए। दूसरी चीज की होटल व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचा है निश्चित तौर पे। अब जो रेल से लोग यहाँ पहुंचते हैं, हालांकि एयरपोर्ट भी अब बनने जा रहा है तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन जल्द से जल्द परिचालन में भी वहाँ रेल में हुआ है। दूसरी चीज है कि जो डेयरी फार्म है उससे ज्यादा से ज्यादा अगर मिलता है कि उसको बढ़ावा मिले। दूसरी बात कि जो पेड़ा व्यवसाय, क्योंकि इनका जो खोआ है वो यहाँ नहीं बल्कि कानपुर से आता है, यहाँ से गुजरात से आता है, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ का व्यवसायी वर्ग वो चाहेंगे कि इसके आने का जो लागत जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ कमी हो, और ये सबसे बड़ी मांग यहाँ की होगी। और दूसरी बात, चूंकि होटल व्यवसाय काफी प्रभावित रहा, पूरी इकोनॉमी यहाँ की प्रभावित रही, तो निश्चित तौर पर जो फेडरेशन है वो चाहेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको रिलैक्सेशन मिले, टैक्सेस को रिलैक्सेशन मिले, तो निश्चित तौर पर। लेकिन चूंकि प्रतिक्रिया की बात है, तो अब जब बजट आ जाती है तो निश्चित तौर पर उसके बाद भी
वो लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और अब वो क्या चाहेंगे, तो ये आने वाले वक्त में ही हम लोग इस पर चर्चा कर पाए, कल बता पाएंगे, क्योंकि फेडरेशन भी इस पर रिएक्शन देगा जो भी आ रहा है तो वो होगी। लेकिन मूल तौर पे जो पूरा संथाल परगना का जो इकोनॉमी है, जो देवघर का इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से टूरिज्म पे आश्रित है। तो निश्चित तौर पर केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों डिपेंड करता है वहाँ की इकोनॉमी। मनीष, जिस तरह से जो रेल का आपने जिक्र किया कि खोआ गुजरात से आता है, सूरत से आता है, कानपुर से आता है, उसको लेकर, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने एक बात कही थी कि गुजरात के लिए डायरेक्ट ट्रेन की डिमांड सालों से है, कई सालों से इस ट्रेन की डिमांड हो रही है, मगर वो फुलफिल पूरी नहीं की गई है। और बाबा नगरी देवघर की बात करें या फिर पूरे संताल की अगर बात करें, तो वहां से भी ट्रेनों के परिचालन, जो ट्रेनें चल रही है उसके फेरा बढ़ाने की मांग है। तो किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या वो डिमांड अभी भी जारी है या फिर उसमें कुछ इजाफा हुआ, या लोगों को लग रहा है कि अब बहुत डिमांड हो गया, ये पूरी नहीं हो रही है तो डिमांड कैंसिल? निश्चित तौर पर नहीं, डिमांड कभी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि जरूरत है वो जरूरी है चीज है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि व्यवसायी वर्ग ही नहीं बल्कि मधुपुर इलाका या संथाल के सभी लोग, यहाँ के लोग बाहर में काम करते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो कोटा में या फिर अन्य राज्यों में यहाँ से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जो सेकंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन जो अब है वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है, व्यवसाय में भी। और हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा कि 7 लाख झारखंड के लोग देश के दूसरे अन्य राज्यों में रहते हैं, और जिस तरीके से जिस मुश्किलों का सामना करके वो राज्य में आए, तो कितनी तादाद में लोग बाहर की इकोनॉमी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनको, तो निश्चित तौर पे आना जाना आसान करना ही होगा, ट्रेनों का फेरा बढ़ाना होगा, ट्रेन अन्य भी चलाने होंगे। हालांकि पिछली सरकार ने पिछले बार भी मधुपुर से 2-3 ट्रेनें चलने की बात हुई थी, लेकिन जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा और भी ट्रेन बढ़ेंगे, या फिर इतना ही झारखंड के भी जो अलग अलग इलाके हैं, गोड्डा हो गया, आगे हो गया, या फिर यहाँ से देवघर, यहाँ से कोडरमा के बीच में भी लाइन का उसका विस्तारीकरण की बात चल रही है, वो ग्रिड तक आ चुका है, लेकिन उसे सीधे बाबा नगरी तक जोड़ने की बात चल रही है। तो इन तमाम जो है, दूसरी बात है कि बाबा देवघर वैद्यनाथ धाम स्टेशन, उसके बाद देवघर स्टेशन से यहाँ से सीधे नॉर्थ ईस्टर्न में भी जाती है ट्रेनें, लेकिन वो बाई वीकली है, वीक में। निश्चित तौर पर ये डिमांड है लोगों का कि चूंकि ट्रेन सबसे सस्ता माना जाता है और सबसे सुरक्षित माना जाता है, हर तरह से सेफ भी होता है, तो इस तरह से निश्चित तौर पर लोग चाहेंगे, और उनकी डिमांड भी है कि ट्रेनों की संख्या बढ़े, उनके फेरा बढ़े, उनका विस्तारीकरण हो, रेल लाइन जो बन रहे हैं, जो अधूरे रह गए हैं परियोजना, उनका विस्तारीकरण हो, वो तेजी से हो। शरीफ, ज़ाहिर तौर पर डिमांड्स कई हैं मनीष, उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके डिमांड्स इस बार निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी, हर चेहरे पर मुस्कान आएगी। हम चलेंगे जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, जिस तरह से लगातार पूरे कोरोना काल में हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही गई कि सहयोग केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा, मगर एक अच्छी पहल देखने को मिली कि बजट से ठीक पहले मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर गए, गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। तो उम्मीद की जा रही है कि जमशेदपुर की जनता उम्मीद कर रही है कि इन मुलाकातों के बाद जो शिकायतों का दौर था वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल शारिफ, देखिए चर्चाएं तो जरूर हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए थे तो जो केंद्रीय मंत्री लोग से मिले थे, तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जरूर हो जाएगी कि मिलने के बाद हो सकता है कि झारखंड को कुछ अच्छा मिले, क्योंकि हाँ, ये आपने सही कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन किसी भी राज्य की अगर विकास की अगर बात की जाए तो जब तक आपस में समन्वय नहीं बनेगा तब तक विकास की दर हम नहीं कह सकते। देखिए मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है, मेडिकल स्टूडेंट की, आपने स्वास्थ्य की जिक्र किया था आपने, तो मैं उनसे जान लेता हूँ कि आप मेडिकल कर रही है, तो क्या आप महिला है निर्मला सीतारमण, क्या उम्मीद करती है, आप मेडिकल किए हैं, अभी इंटर्नशिप कर रही है, क्या उम्मीद कर रही है कि अभी आने वाला बजट में क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से आने वाले बजट में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट का जो मेन कंसर्न होता है वो आके रुक जाता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में। जो भी महिलाएं जो है इंडिया में, किसी भी आप स्टेट को पकड़ के चलिए, तो सबसे ज्यादा किस चीज से मरती है? बच्चे को जन्म देते समय जो खून, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, उससे खून की कमी से मरती हैं। और जो बच्चे हैं वो सारे कुपोषित हैं। किस वजह से? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम खान पीन मिल रहा है उसमें कुछ कमी है। अगर एक एक बच्चा को संपूर्ण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिले तो बहुत सारे बीमारियां जो आगे जाके होती हैं उसको उसी समय रोका जा सकता है और काफी बेटर फ्यूचर किया जा सकता है। तो बजट में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है मेरे हिसाब से। प्रभात, एक छोटा सवाल हमारी तरफ से लीजिए। प्रभात, एक छोटा सवाल है कि जिस तरह से वो जरूरतें बता रही है, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं,
मेडिकल की छात्रा है। कोरोना काल जिस तरह से आया, कोरोना संकट हमने देखा, बिन बताया मेहमान था ये और इस मेहमान ने बहुत परेशान किया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रवाना हो जाए, विदा हो जाए। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? इस तरह की महामारी से जब पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो हम तैयार नहीं थे और उन तैयारियों का खामियाजा कहीं ना कहीं हमें उठाना पड़ा। क्या ऐसा होना चाहिए कि इस तरह की परेशानियां, संकट अगर आती है तो उसे लड़ने को हम तैयार रहें? बिल्कुल सर, हमारे एंकर जो पूछ रहे हैं आपसे कि जो अभी कोरोना काल आया था, तो ये तो किसी को पता नहीं था, एक बैग आ गया, तो इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हम इस तरीके के अगर कोई पेंडेमिक आता है तो उससे हम सजग रहें? जो पूरे सिस्टम है, टोटल हेल्थ सिस्टम है, उसको टोटल बेटर होना चाहिए। आप दूसरे किसी भी कंट्री में देखें और हमारे कंट्री में देखें तो गवर्नमेंट का हम लोग स्पेशली झारखंड में एमजीएम हो गया, रिम्स हो गया, बहुत ज्यादा सहारा नहीं लेते हैं। हम लोग टीएमएच की तरफ जाते हैं, महंगे हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर बेटर करने लगेगा उसमें, तो हो सकता है कि एक सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो कोई भी चीज जो बीमारी एक दूसरे से लगता है उसको रोका जा सकता है और उसमें बेटर किया जा सकता है। एक अच्छा सुझाव है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जब बजट आएगा तब जिस तरह से स्वास्थ्य की हम चर्चा कर रहे हैं प्रभात, उसमें मजबूती देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका भी, और आपके साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा हमारी तरफ से कर दीजिएगा। मनीष, आपका ही बेहद शुक्रिया, आप भी गेस्ट को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में लगातार बने रहे। बहरहाल बढ़ेगा खबर में आगे। सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आम बजट को लेकर झारखंड कांग्रेस ने कहा है कि वित्त मंत्री ने जो बातें कही है उनके अनुसार देश और प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस ने बजट को लेकर कई सेक्टर में फोकस करने की मांग रखी है। सोमवार को देश का आम बजट पेश होगा, जिसको लेकर सबकी नजरें वित्त मंत्री के पिटारे पर है। आम से लेकर खास तक, सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दलों तक, सबकी नजरें बजट पर है। झारखंड कांग्रेस को भी इस बार की बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा किया और वादा किया कि शायद 100 वर्षों में ऐसा बजट देश ने और दुनिया ने नहीं देखा होगा। उनके इस बयान के बाद आम लोगों में एक स्वाभाविक रूप से उत्साहित होना लाजमी है। देश को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। बजट को लेकर कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि झारखंड की अनदेखी इस बार केंद्र सरकार नहीं करेगी। प्रदेश कांग्रेस को उम्मीद है कि जीएसटी, रॉयल्टी समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं से झारखंड को अब दूर नहीं रखा जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में छूट के साथ सबके हित के बजट की उम्मीद कांग्रेस को है। मेरा ये मानना है कि जो देश की जीडीपी बनती है उसमें से लगभग 3 से 3.5% अगर हेल्थ सेक्टर पे काम करेगी तो निश्चित तौर पर देश के लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ होगा। आज सरकार 1.89% लगभग खर्च करती है, तो इससे आप देखें कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई है। आम बजट में झारखंड को क्या मिलेगा, इस पर चर्चा जारी है। सबको उम्मीद है कि इस आम बजट में देश के साथ झारखंड को भी बहुत कुछ मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।